वेलकम टू डी ट्रैवलर। तो आज हम आए हुए हैं मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। आप मेरे पीछे देख के समझ ही गए होंगे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम यहाँ से निकलेंगे। पहले चेरापूंजी हमारा प्लान है, जो लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, जो लगने पहुँचने में 2 से ढाई घंटा लग सकता है, डिपेंड करता है रोड की कंडीशन पे। उसके बाद जो हमारा प्लान होगा, हम उसके बाद करेंगे माओलांग, जो है वो एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज है, फिर हम उसको कवर करेंगे। तो अब हम यहाँ से रवाना होते हैं चेरापूंजी के लिए। बाकी मैं रास्ते में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ चेरापूंजी। अच्छा, हम यहाँ से जब चेरापूंजी जा रहे हैं तो रास्ते में मैंने एक बहुत नई चीज़ देखी, जो कि और कहीं नहीं था। जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ जो रेत निकालते हैं तो वो नदी के बैंक्स पे से यहाँ से जो वहाँ से निकालते हैं, लेकिन यहाँ जो जिसको रेत या बालू कहते हैं, वो इकट्ठा करने का तरीका अलग है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा ऊपर है, जो ये ऊपर पूरा पहाड़ में, वो ऊपर आपको पाइप दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जहाँ मेरा फिंगर टिप है वहाँ पाइप दिखाएगा। तो ये यहाँ से इसको पानी डालेंगे उसमें ऊपर से, और पानी डालने के बाद जो रेत है, ये धीरे 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 नीचे आते पूरा इकट्ठा हो जाएगा पानी डाल के। जैसे कि ये देखिए नीचे पड़ा हुआ, तो इसको यहाँ ये इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इसको छानते हैं, साफ करके छान के एक तरफ रख देते हैं, ताकि यहाँ से ट्रक लोड करके ले जाता है। बहुत अमेजिंगली फर्स्ट टाइम देखा मैंने ये पूरे पहाड़ यहाँ से, उसके साथ जो ये नीचे चट्टानें गिर रही है, तो क्योंकि रेत हट जाती है तो ये गिरते भी रहते हैं। तो ये इनको पत्थर गिरने के बाद ये पत्थर को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपको जो ये काले इस कलर में पहाड़ दिख रहे हैं, ये वाइट, ये पहले पानी डाला जाता है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे चारों तरफ बहुत सारी जगह है। तो मिट्टी इकट्ठा करने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका। तो जी ये बड़ी अलग सी अजीब सी चीज़ देखी, पर वैसे तो देखने में ठीक है। पर ये इनका यहाँ एक बिजनेस भी है, काम करने का भी है। और यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर या फिर यहाँ पे शायद रेत इसी तरह से इकट्ठा होती है। बरसात के दिनों में खास तौर पर बारिश की वजह से सारी रेत आके नीचे इकट्ठी हो जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो खतरनाक भी बड़ा है, क्योंकि खतरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि नीचे से रेत हट जाती है तो चट्टान हवा में होगी, गिरती भी रहती है, आए दिन ये बता रहे हैं। पर चलिए, लोकल है, इनका सिस्टम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब शिलोंग से डाउकी जाते हैं हम, तो रास्ते में एक बहुत खूबसूरत एक व्यू पॉइंट आया। ये है माओखोंग व्यू पॉइंट। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये पूरा फॉरेस्ट है और नीचे आपको रोड दिखाई दे रहा होगा। ये बता रहे हैं आगे बैम्बू ट्रेल है, उसके लिए अगर वो भी एक विजिट किया जा सकता है, पर उसके लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। अगर आप आते हैं और आप थोड़ा टाइम निकाल के आप चाहें तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ये नीचे आपको रोड दिख रहा होगा जाते हुए। तो ये आसपास छोटे छोटे गाँव भी है और बहुत खूबसूरत वैली है। ये आपकी नज़र जा रही होगी, ये देखिए। तो अब हम प्लान के हिसाब से अब थोड़ा चेंज किया है हमने, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने की वजह से टाइम मिल गया। तो पहले हम चलेंगे, अब सीधा स्ट्रेट जाएंगे हम डॉकी बॉर्डर जो बांग्लादेश बॉर्डर है, और वो डॉकी रिवर है जहाँ जाने का मेन जो पर्पज है, ये डॉकी रिवर है। वहाँ क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है नीचे, तो पहले वहाँ जाएंगे। वहाँ से आने के बाद फिर हम माओलांग जाएंगे, माओलांग एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, और उसके बाद देखते हैं फिर हम चेरापूंजी जाएंगे, क्योंकि बताते हैं वहाँ सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छा व्यू होता है। तो प्लान अभी यही है, देखिए डिपेंड करता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ चल रहा है। तो इस वजह से आप अगर जाते हैं डॉकी भी शिलोंग से अगर प्लान करते हैं
तो बेटर ये है कि आप टाइम लेके चलिए, अर्ली मॉर्निंग निकलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सिंगल रोड है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन है का हो रहा है काम, तो इस वजह से दिक्कत आएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज चारों तरफ बहुत खूबसूरत व्यू थे जहां से अभी तक हम चले हैं। दोनों तरफ पहले हम थोड़ा हाइट पे थे, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये एरिया अब धीरे धीरे प्लेन होता जा रहा है, जो कि हम बांग्लादेश बॉर्डर पे आने के बाद बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलेंगे पहले डॉकी, तो डॉकी में ज्वाइन करता हूँ आपको, और अगर कोई चेंज होगा तो फिर मैं आपको उस हिसाब से हम उसको चेंज करते रहेंगे। ये देख लीजिए, पोंगटोंग से 18 किलोमीटर पड़ेगा मावलांग, जो कि क्लीनेस्ट विलेज है। और जो ये राइट की तरफ जो जा रहा है, जो हम शिलोंग से आ रहे हैं सामने से, ये लेफ्ट गया, राइट की तरफ जाते हैं तो वो जाता है डॉकी बॉर्डर की तरफ। ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पेड़ हैं जो ये खजूर जैसे दिख रहे हैं, ये सुपारी लगी हुई है इसमें। मैं कहीं देखता हूँ, कहीं रोक के, कहीं जहाँ पे अगर कहीं दिखाई देगा सुपारी लगी है तो उसका देखते हैं। ये देखिए पूरा इसकी प्लांटेशन है। ये देखिए ठीक ऊपर अगर आपको दिख रहे हैं खजूर की तरह ये रहे के लाल, ये जब सूख जाते हैं तो ये सुपारी के लिए इनको तोड़ के सुपारी जो हम पान के साथ खाते हैं, ये वो है, उसका पूरा प्लांटेशन है। ये काफ़ी दूर तक है। अब ये बता रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बांग्लादेश नज़दीक है तो बांग्लादेश बॉर्डर तक ये इस तरह से ही फार्मिंग है। ये लोकल भाषा में इसको क्वाई बोलते हैं, यहाँ की इनकी लैंग्वेज में क्वाई। तो जी अब हम आ चुके हैं डॉकी जगह के, तामाबिल बॉर्डर है ये बॉर्डर है। मेरे पीछे इंडिया है और मेरे सामने बांग्लादेश है। मैं दिखाऊंगा, ये बीएसएफ का लास्ट रेंज है, लास्ट पॉइंट है। इसके आगे बांग्लादेश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रकों का यहाँ से काफ़ी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ से वहाँ हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ठीक सामने दिख रहा होगा, ये छोटा सा नाला है, ये उसके उधर बांग्लादेश है। ये देखिए बांग्लादेश का पोस्ट है ये, और ये इंडिया का ये लास्ट पोस्ट है। ये देखिए ये 0 पॉइंट है, और ठीक सामने ही वो बांग्लादेश का जो इनका बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो हमारे यहाँ बीएसएफ है जैसे, ये वो है, ये उनकी पोस्ट है। ये देखिए ये उनका फ्लैग, और ये बस 1 स्टेप की दूरी है। और ये मैं अगर स्टेप के आगे चला जाता हूँ तो यहाँ ये बांग्लादेश है। और ये ट्रक जा रहा है, ये बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। और ये जो ट्रक हैं ये वहाँ से अनलोड होके ये इनका सैनिटाइजेशन होता है, सैनिटाइज करते हैं ट्रक्स को, और उसके बाद ये यहाँ इंडिया की तरफ आ गए। ये देखिए दूर तक ही यहाँ से बेसिकली ये भीड़ इस चीज़ की है, ये ट्रक सारे ये इनमें यहाँ से जो मैंने रास्ते में आपको दिखाया था, जो रेत निकालते हैं और उसके साथ जो पत्थर होते हैं, ये देखिए ट्रकों में आपको दिखाई देंगे। सिर्फ वहाँ से ये पत्थर ही जा रहे हैं जो कि सीधा बांग्लादेश जाते हैं। वहाँ इनकी बहुत प्राइस होते हैं। ये देखिए ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं, यही पत्थर जा रहे हैं इन सारी गाड़ियों में, यही पत्थर लोड हो रखे हैं, जो बिल्कुल ठीक सामने मैंने अभी जो पीछे दिखाया था, वहाँ जाके वो खाली हो जाते हैं और ये यहाँ से वापस आ जाते हैं। ये लाइन हम आए थे अभी, ये लाइन तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो जी अब हमने ये बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर, जो लास्ट चाय की शॉप कह सकते हैं, या इसको जो चाय बेचते हैं, तो अब लास्ट शॉप है। अभी हम चाय पियेंगे, बॉर्डर से तो होके आ गए हैं, अब यहाँ से चाय पी के हम वापस रवाना होंगे। ये साथ में पान है, ये देखिए ये कितने का है पानी है? 10 रुपए का है जी। अच्छा 10 रुपए का एक पान है। हाँ। और चाय? चाय का भी 10 रुपए। अरे वाह, बड़ी सस्ती दे रहे हो आप तो बॉर्डर पे चाय। चाय सस्ता ही मिलेगा। ये देखिए, पर ये मिल्क चाय नहीं मिलेगी आपको, ये रेड टी मिलेगी। ये सारा शिलोंग या सारे मेघालय में ऑलमोस्ट ये रेड टी ही यूज करते हैं। तो जी अब ये हमारी चाय आ गई है, ये देखिए ये रेड टी है। अब रेड टी है विदाउट मिल्क, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी। तो अब हम ये लास्ट चाय पीते हैं, फिर हम यहाँ से मावलांग के लिए रवाना होंगे। तो चलिए अब खत्म करते हैं और आपको ज्वाइन करता हूँ मावलांग में। तो हम डॉकी के बाद ये उमंगोट रिवर है, तो अब हम यहाँ से बोटिंग के लिए, जो क्रिस्टल क्लियर रिवर अगर आपने सुना होगा, जो आप डॉकी जिसके लिए फेमस है, अब बॉर्डर का विजिट के बाद हम यहाँ जा रहे हैं। आपको बोट लेना होगा 800 रुपीज़, पूरा बोट का ले सकते हैं या पर हेड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे मेरे उमंगोट रिवर, ये आपको पीछे दिख रहा होगा।
तो अब हम चल रहे हैं उमंगोट रिवर, जो मैं जिसमें हम ये बैठे हुए हैं बोट पे, ये उमंगोट रिवर है। और ये जो साथ में नीचे क्रिस्टल क्लियर वाटर है, अभी तो शायद थोड़ा नहीं दिखेगा, जब हम किनारे जाएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर मेरे बैक साइड अभी मैं वापस लेके चलूँ, जब वापस आएंगे हम, तो बैक साइड में रिवर के साथ जो लैंड है या रिवर के साथ जो प्लेन जहाँ पानी नहीं है, उस जगह पे आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक सामने बांग्लादेशी जो वहाँ से जो टूरिस्ट आए हुए हैं या वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो दिखाई देंगे आपको। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, शायद कहीं कोई पॉइंट दिखाई देगा जहाँ से कि हम देख सकें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अगर आप देखिए, वो नज़र जो पड़े, अगर ऊपर आपको एक चट्टान दिख रही होगी, ये बहुत बड़ी, इसमें जो निशान दिख रहे हैं, ये अभी मैंने उनको पूछा है कि ये क्या है, आइस बनाई हुई है क्या, तो ये उन्होंने बताया कि ये वॉर के टाइम पे जो वहाँ से बम्बार्डिंग होती थी या जो फायरिंग होती थी, तो ये उसके निशान हैं। सो फाइनली अब हमारा एक राउंड यहाँ से पूरा हो गया। आप अगर आपके पास टाइम है और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो साथ में छोटी छोटी शॉप्स हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। इनके पास ये मैगी या कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह से कुछ होगा, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो पॉइंट भी है, वहाँ से भी आप आसपास, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी इसलिए ज़्यादा है, वहाँ बेसिकली वो बांग्लादेश बॉर्डर है लैंड पे, तो वहाँ ज़्यादा अभी देखते हैं वापस जाके। तो फिलहाल अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम नीचे नहीं उतरे हैं। तो अमेजिंगली हम उस जगह पर आए हुए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखिए, ये जो पब्लिक दिख रही है, ये पब्लिक है, ये छोटे से पत्थर है, इसके पीछे ये बांग्लादेश है। ये देखिए कितना अमेजिंग, क्योंकि यहाँ परमानेंट फेंस बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि बारिश आने के बाद ये सारी फेंसिंग इतना ज़्यादा फ्लो होता है। कम से कम जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ से 30-30 फीट ऊपर पानी चला जाता है। ये अगर आप आते हैं तो डॉकी ज़रूर विज़िट करिए, ये वर्थ रहेगी आपकी विज़िट, क्योंकि इतना अच्छा है। बॉर्डर का डिवीज़न आप नहीं देख सकते किसी भी जगह पे, शायद और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो देख सकते होंगे। मेरे से मुश्किल 1 फुट की दूरी पे बांग्लादेश है, इधर इंडिया है। अमेजिंग प्लेस एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये पीछे ज़्यादातर आपको क्राउड दिख रहा है, ये बांग्लादेश से है। तो अब ये जो अमेजिंग विज़िट थी हमारी, ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ, ये मेरे पीछे उमंगोट रिवर है, ये जो क्रिस्टल क्लियर रिवर होती है, ये विजिट करने आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। मतलब यहाँ आप अगर आप आएंगे तो ये वहाँ से टूरिस्ट जो वहाँ से ये इस तरफ आ जाते हैं, वहाँ से जो BSF के जो सिक्योरिटी वाले वो सिटी बजाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। अमेजिंग प्लेस, आप जरूर जाइए। एक ये बॉर्डर और 2 कंट्रीज के बीच का जो आपका इंटरनल अफेक्शन है, क्योंकि वहाँ बात हुई, आप यहाँ खड़े होकर उनके बात कर सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए, दोनों एक हैं। अगर हमें जोग्राफिकली हम अलग अलग है, अदरवाइज अगर इस जगह पे आप देखेंगे तो कल्चर और बाकी सब चीज़ें भी लगभग एक जैसी है। तो अब हम अपना ये विजिट यहीं ख़त्म करेंगे। अब हम यहाँ से रवाना होंगे, देखते हैं हम कहीं लंच करते हैं पहले, या और इस लंच करने के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। अब हम चलेंगे माओलांग। तो चलिए फिर चलते हैं अब हम माओलांग।